तो मैंने उस चैप्टर को जब खोला तो मेरे को पहले पेज में दिखाई दे दिया कि मेरा ये फंसता है, तो मेरे को इस पे ज़्यादा समय देना है, इसमें कन्फ्यूजन है तो इस पर मेरे को ज़्यादा समय देना है। क्लास 10th में बोला था ना कि आप सब एक चट्टान फोड़ रहे हो, अभी पूरा पहाड़ 11-12 में बाकी है। ये जो नोट्स होते हैं जिसे आप फेयर बोलते हो, ये काफ़ी मदद करता है आपके एग्ज़ाम में। आपको नोट्स कैसे बनाना है, आप कोई भी सब्जेक्ट रिलेट कर सकते हो, जैसे मैं आज आपको इस 3 मिनट की वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर की बात करते हो, है ना, तो चैप्टर आप जब उठाते हो कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जब आप चैप्टर मेरे भाई उठाते हो तो सबसे पहले आप उसका इंट्रो किया करो। इंट्रो किया करो, इंट्रो किया करो मतलब पूरे चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है वो इंट्रो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स की, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो चैप्टर फर्स्ट में तुम्हारे टोटल कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे वास्तविक संख्या जानना है, प्राकृतिक संख्या जानना है, पूर्णांक क्या होता है जानना है ना, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, और एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालना आपको सीखना है, दो संख्याओं का योगफल, समझ रहे हो, और इसमें आपको घनात्मक पूर्णांक निकालना सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपको पहला पेज पे सबका नाम लिख देना है। पहला चैप्टर तो भाई इजी होता है, मान लो नहीं लिखेंगे, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही एक क्वेश्चन भाई सॉल्व करने आता है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे चैप्टर्स पे करेंगे, मूव करेंगे, तो अगर आप इंट्रो नहीं बना रहे तो सबसे पहले भाई ऐसे एक डाबा बनाना। मान लो ये पहला पेज है तुम्हारा इतूचा, है ना, पहला पेज है, यहाँ हेडिंग आपने दे दिया कि ये कौन सा चैप्टर है भाई साहब, यहाँ मैंने मान लो हेडिंग दे दिया, ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया बहुपद, मैंने क्या लिख दिया, बहुपद लिख दिया, ये दूसरा चैप्टर है आपका मान लो। तो लाडले पहला पेज में ना ऐसे 2 बॉक्सेस बनाने हैं, 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक में लिखना है टफ, टी लिख देना है, और एक में लिखना है भाई साहब, है ना, सी। अब ध्यान से देखना, टफ में आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है कि 2.1 में मेरा एक क्वेश्चन फंस रहा था, 2.2 में मेरा एक क्वेश्चन फंस रहा है, और यहाँ सी का मतलब है साफा का साफा, भाई नील बटा सन्नाटा बोल सकते हो, कैंसिल, है ना, कंफ्यूजन, साफा। तो इसमें ओल वाला क्वेश्चन डालोगे, इसमें टफ वाला क्वेश्चन डाल दोगे, प्रश्नावली कि कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है, इसमें तुम डालोगे कि भाई तुम्हारा कंफर्म कौन नहीं हो पा रहा है, कौन कंफ्यूजन में है, किसमें फंसते हो, तो इसमें डाल देना है। फिर यार अगला पेज में गए, चलो हम लोग नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं, अगला में गए प्रश्नावली, अगला में गए प्रश्नावली, उदाहरण, आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला पेज में हमेशा ट्राई करो कि आप पहले ही डाल दो कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और किसमें कंफ्यूजन है। बिकॉज अगर नोट्स में ये चीज़ अगर आपने कर दिया, तो भाई बवाल हो जाएगा। ट्राई करना कि आप पहला पेज हमेशा सादा छोड़ के तब अगले पेज में नोट्स बनाओ, है ना, चालू करो, इसको नाम का हेडिंग दे दो कि ये कौन सा चैप्टर है, फिर अगले पे मूव करो, आराम से चैप्टर स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ आपको इस तरह से देना होगा। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आप जब भी नोट्स बनाओ, है ना, आप कितना भी कचड़ा नोट्स बनाओ, मतलब कितना भी गंदा राइटिंग में नोट्स बनाओ, बट आपको क्या करना है, पॉइंट आउट नोट्स बनाना है। और जिसे मान लो एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है और एक रेड पेन का इस्तेमाल करना है या ब्लैक का इस्तेमाल करना है, मतलब 2 पेन का यूज़ करना है, एक हेडिंग डालने के लिए और एक उसका डेफिनेशन, परिभाषा, सॉल्यूशन लिखने के लिए। दैट्स इट, क्लियर है। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाने लगते हो तो आपके माइंड में बहुत बेहतर तरीके से क्लियरिटी रहती है कि भाई साहब आज मेरे को प्रकाश का परावर्तन करना है। तो मैंने उस चैप्टर को जब खोला तो मेरे को पहले पेज में दिखाई दे दिया कि मेरा ये फंसता है, तो मेरे को इस पे ज़्यादा समय देना है, इसमें कन्फ्यूजन है तो इस पे मेरे को ज़्यादा समय देना है। दैट्स इट। आगे जो भी चीज़ है यार वो बहुत ईजी है, आराम से एक बार हम आँख मूंद के देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं लिख के ट्राई मार लेंगे, बस रिविजन खत्म हो गया। और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव तो हलवा है। व्यक्ति 30-30 मिनट में एक चैप्टर रटता है और आपने भी रटा होगा। सो मैं ऑब्जेक्टिव पे कुछ कहना ही नहीं चाहता, आप सब खुद स्मार्ट बंदे हो, ठीक है। मैं आपको बस समझाना चाहता था लाडले कि नोट्स कैसे बनता है। कोई भी सब्जेक्ट में इसी तरह से नोट्स बनता है और पॉइंट आउट करके नोट्स बनता है। बिल्कुल फोड़ दोगे तुम एग्ज़ाम में, किसी की कहे हुए बातों में नहीं आना, आराम से अपने आप पे फोकस करना है, महान इंसान बन के दिखाना है। क्लास 10th में बोला था ना कि आप सब एक चट्टान फोड़ रहे हो, अभी पूरा पहाड़ 11-12 में बाकी है। तो याद रखना, बेस्ट ऑफ लक।